नमस्कार, आपका स्वागत है NBC 24 में। और खबर ये ऐसी है कि हमें लाइव आना पड़ा है। आपको बता दें कि बीपीएससी 67वीं पेपर लीक बिहार में कहे तो बीपीएससी की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि स्पष्ट तौर पर, प्रमाणित तौर पर एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक कर गए। एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारे ग्रुप में सेट सी जो है वो लीक कर गया। और आपको बताएं कि जो तफ्तीश शुरू हुई, जांच शुरू हुआ, उसमें 48 दिनों बाद इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, जिन्हें जिम्मा दिया गया था जांच का, वो पहुंचे कि ये गया के डेलहा के एक प्राइवेट कॉलेज के सेंटर से क्वेश्चन वायरल हुआ। शक्ति कुमार प्रिंसिपल है उस कॉलेज के, और 2010 में उस कॉलेज की स्थापना हुई थी। लेकिन आपको बताएं कि सबसे बड़ा इसमें मोड़ कब आया कि आज गया के एडिशन में दैनिक भास्कर में ये फोटो सहित खबर दिया हुआ है कि जदयू नेता हैं शक्ति कुमार, और रालोसपा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जब हुआ करती थी तो वहां के वो प्रदेश संगठन सचिव हुआ करते थे, और फोटो भी उनके साथ जो है सोफा पर बैठा हुआ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि अशोक चौधरी के साथ सेल्फी है, ये दो फोटो दिया गया है। तो इससे साफ होता है कि शक्ति कुमार जो हैं वो जदयू में एक अच्छा खासा अपना पहुंच रखते हैं। और हेडलाइन भी बना है कि जदयू नेता ने कराया बीपीएससी 67वीं का पेपर लीक। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं। दिलीप कुमार वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन जो वायरल हुआ था उसे दुनिया के सामने रखा, मीडिया कर्मियों को दिया इन्होंने, और मुख्यमंत्री के पास एक एग्जामिनेशन शुरू होने से 11 मिनट पहले इन्होंने क्वेश्चन पेपर भेज दिया था कि आप इसकी जांच करें कि ये जो वायरल हो रहा है प्रश्न पत्र, क्या ये सही है। 2 बजे जब एग्जाम 8 मई को खत्म हुआ तो हम जाकर, वीडियो में आप उसमें देखे होंगे कि मैंने ही जाकर छात्रों से दिखाया कि क्या यही प्रश्न पत्र पूछे गए थे। तो छात्रों का कहना था कि हूबहू यही प्रश्न थे, और 150 का 150 क्वेश्चन वायरल हो गया था। तो जदयू नेता की संलिप्तता इसमें आ रही है, सरकार में है जदयू। दिलीप कुमार साथ में है, इनसे हम बात करेंगे। दिलीप जी, आप कल भी आपने बोला कि बड़े जो साजिश करता है वो पकड़े नहीं गए हैं, छोटे लोग पकड़े गए हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है इस फोटो और इस खबर आने के बाद से? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि बगैर किसी बड़े नेता और बड़े अफसर के बीपीएससी का क्वेश्चन लीक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। क्वेश्चन लीक होना तो छोड़ दीजिए, एक क्वेश्चन भी पता नहीं चलेगा। लेकिन 150 का 150 क्वेश्चन बाहर आ रहा है, तो इसका मतलब है किसी बड़े नेता का हाथ है, किसी बड़े अफसर का हाथ है। लेकिन पूरे मामले की शुरू दिन से ही लिपापोती की गई। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मामले की लिपापोती की गई। जदयू नेता का आया है कि मास्टरमाइंड है, तो ये नेता छोटे लोग हैं, ये मास्टरमाइंड नहीं है। दिखाया जा रहा है कि इन्होंने फोटो खींचा भेजा किसी को, तो ये मास्टरमाइंड कैसे हो गया भाई? ये मास्टरमाइंड नहीं हुआ। इसके ऊपर किसका हाथ है? क्या अशोक चौधरी का हाथ है? क्या उपेंद्र कुशवाहा का हाथ है, जिनके साथ इनका फोटो है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी के साथ फोटो है तो वो संलिप्त होगा इस धांधली में, ये नहीं कह सकता। मेरे साथ भी किसी का फोटो हो जाएगा, कल को कुछ गलत करेगा, तो इसका मतलब नहीं है कि मैं भी उसमें संलिप्त हूं। लेकिन कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि जिसका राजनीतिक पहुंच है उस व्यक्ति ने क्वेश्चन आउट कराया। जैसा कि आर्थिक अपराधी का टीम कह रही है कि इन्होंने ही भेजा, फोटो खींच के पीडीएफ बनाया, तो फिर ये तो जांच का विषय दायरा बढ़ जाता है ना कि किस राजनीतिक पार्टी का या राजनीतिक नेता का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ जदयू का हाथ होगा, इसमें हो सकता है आरजेडी के लोग भी शामिल हो, बीजेपी के लोग भी शामिल हो, कांग्रेस के भी हो, मतलब हो सकता है हर पार्टी के लोग शामिल हो। लेकिन इसका राजनीतिक संबंध है, मैं दावे के साथ पहले से कहता आ रहा हूं, और इसमें सबसे ज्यादा जदयू के लोग शामिल होंगे क्योंकि जदयू सरकार में है। और मैं आज से नहीं 3-4 साल पहले से कह रहा हूं कि बड़े राजनीतिक लोग हैं जो इस पेपर लीक में, धांधली में संलिप्त होते हैं। आरसीपी टैक्स को बिहार के लोग नहीं भूले हैं, आरसीपी टैक्स को अभी भी हम लोग नहीं भूले हैं। इसमें जांच होनी चाहिए कि क्या आरसीपी सिंह की भी कोई भूमिका है, आरसीपी सिंह से क्या संबंध है इनका। जो नेता अरेस्ट हुए हैं, जो प्रिंसिपल तथा कथित कहा जा रहा है कि वहां के प्रिंसिपल थे, जब स्कूल की मान्यता नहीं थी उस स्कूल में आपने सेंटर कैसे दिया? तो परीक्षा नियंत्रक की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? बीपीएससी के चेयरमैन की जांच नहीं होनी चाहिए? आखिर बीपीएससी चेयरमैन और परीक्षा नियंत्रक ने वैसे जगह पे सेंटर कैसे दे दिया जहां जिस स्कूल की मान्यता रद्द है? यानी कि कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझकर किया था कि यहां से पेपर देंगे, यहां से पेपर आउट कराएंगे और अरबों का खेल खेलेंगे। ये लोग अरबों का खेल खेल रहे थे। और ये जो कहा जा रहा है ना, ये सब लिपापोती की जा रही है, इसमें बड़े नेता बड़े अफसर का हाथ है। और उन लोगों को बचाने के लिए
ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है और अब मामले की लिपापोती कर दी गई है। लेकिन हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो नेता सामने नहीं आएगा। सरकार सीबीआई जांच कराए। नीतीश कुमार जी के लोग इसमें शामिल है, नीतीश कुमार के पार्टी के नेता का असर निपटा है, डायरेक्ट अब दिख गया, तो उस नेता के ऊपर किसका हाथ है? क्या आरसीपी सिंह का हाथ है? क्या ललन सिंह का हाथ है? क्या श्रवण कुमार का हाथ है? किसका हाथ है? क्या तेजस्वी यादव का हाथ है? आप सबका जांच कराइए ना, हम तो सीधा करें। हम किसी का पक्ष या विपक्ष नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि इस नेता के ऊपर किस नेता का हाथ है, उस नेता को सामने लाइए। चाहे वो ललन सिंह हो या आरसीपी सिंह हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या फिर आपका अशोक चौधरी हो या तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, कोई हो, आप सामने लाइए, जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। बिहार के आर्थिक अपराध इकाई से जांच संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं क्योंकि इनको पहले ही दिशा निर्देश दे दिया गया होगा कि आपको हमारे लोगों को बचा लेना है। बीएसएससी पेपर लीक में 23 विधायकों का नाम आया था, 9 मंत्रियों का नाम आया था, किसको जेल भेजा गया, किस पे कार्रवाई हुई? किसी का नाम एफआईआर में नहीं आने दिया गया, सबको बचा लिया गया। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सीबीआई जांच करवाइए, सीबीआई जांच करवाइए। मैं अभी भी कह रहा हूं नीतीश कुमार जी, आप न्याय के साथ विकास और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे कहते हैं ना, तो आपको है हिम्मत। मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, मैं आपको फिर भी चैलेंज कर रहा हूं। आप में अगर है हिम्मत नीतीश कुमार जी, तो आप सीबीआई जांच करवाइए और देखिए कि आपके सबसे करीबी नेता कैसे जेल जाते हैं और फंसते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता है, और आपके जो नेता है, मंत्री है, वो कफन में जेब नहीं, बड़का भांगा समझते हैं ना, भूसा ढोआता है गांव में, भांगा उसको बोलते हैं, जो 10 बोरा को जोड़ के बनाया जाता है, बड़का भांगा। वो भांगा लेके आपके मंत्री या विधायक चल रहे हैं। आपके अफसर, जो आपके करीबी अफसर है, जो मुख्य सचिव रैंक के हैं, उन लोगों की आप जांच करवा लीजिए। 500 करोड़ की संपत्ति मिलेगा। क्यों नहीं आप जांच करवा रहे हैं? और क्या करते हैं आप? आर्थिक अपराध इकाई टीम और विजिलेंस से क्या करवाते हैं? छोटे लोगों को, किसी वीडियो को अरेस्ट कर लिए, किसी कर्मचारी को घूस लेते दिखा देते, अरेस्ट करते। इससे नहीं होगा। जो 1 लाख का रिश्वतखोरी करता है उसको आप अरेस्ट करते हैं, और जो 100 करोड़ का कर रहा है घोटाला, उसको आप कहां कुछ कर रहे हैं? क्या एक भी आईएएस आईपीएस पे आपने आज तक कार्रवाई की? आपके जो मुख्य सचिव लोग हैं उन पे आप जांच कराइए, आय से अधिक संपत्ति का देखिए कितना निकलता है। बीपीएसएससी के चेयरमैन का आप जांच कराइए संपत्ति का, बीपीएससी के चेयरमैन परीक्षा नियंत्रक का जांच करवाइए संपत्ति का। लेकिन नहीं, इन लोगों ने खुली छूट दे दी है कि बिहार का जितना पैसा है तुम लोग हड़पो, चाहे वो 25 लाख में दरोगा का सीट बेच के हड़पो या बीपीएससी में 50 लाख 60 लाख 70 लाख में सीट बेच के हड़पो। आखिर उस आईएएस अधिकारी पे क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई भाई? क्यों उस आईएएस अधिकारी ने कोचिंग का नाम बदल लिया, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर लिया? मैं ये नहीं कर रहा हूं कि वो आईएएस अधिकारी इसमें दोषी है या नहीं, ये जांच का विषय है, जांच करे सरकार। लेकिन क्यों, अगर वो सही है तो क्यों अपना कोचिंग का नाम बदल लिया? और एक आईएएस अधिकारी कोचिंग कैसे चला रहा है? क्या किसी आईएएस अधिकारी को या आईपीएस अधिकारी को इतना फुर्सत है ऑफिस से कि वो कोचिंग चलाएगा? विकास वैभव जी, उनका रिलेशन किस बड़े मंत्री से है? वो दिन भर इंस्पायर बिहार करते। क्या इंस्पायर बिहार वो कर रहे हैं कि अपने लोगों को प्राइज दे रहे हैं? यही इंस्पायर बिहार हो रहा है। क्या इंस्पायर बिहार में काम किया जा रहा है? उनको गृह विभाग से इतना छुट्टी मिल गया कि वो पूरा बिहार घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। क्या बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सही है? क्या बिहार में कहीं कोई क्राइम नहीं हो रहा है जो विकास वैभव को इतना छुट्टी मिल गया है? तो वो किस नेता के आदमी है? क्या उनका संबंध नीतीश कुमार के करीबी नेता से नहीं है? उसके परिवार के आदमी नहीं है, रिश्तेदार नहीं है? तो यानी कि आपके करीबी लोग के रिश्तेदार कोई हो तो उनको खुली छूट मिल जाए। क्या एक टीचर, क्या एक डॉक्टर ऐसे कर सकता है? क्या स्कूल का शिक्षक ऐसे कर सकता है? कोचिंग ऐसे खुलेआम चला सकता है स्कूल छोड़ के? नहीं, उस पर आप कार्रवाई कर दीजिएगा। लेकिन एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भर दिन सोशल साइट पे कुछ से कुछ प्रचार कर रहा है, आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या एक आईएएस ऑफिसर जदयू का प्रचार कर सकता है? जदयू का बैनर लगा सकता है अपने फेसबुक आईडी से? नहीं लगा सकता। कोई सरकारी कर्मचारी किसी पार्टी का नहीं लगा सकता है। लेकिन आईएएस अधिकारी कैसे जदयू का लगाता है बैनर? इस पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई? एक जदयू के एजेंट की तरह कोई आईएएस अधिकारी काम करेगा। और आज एक जदयू का नेता पकड़ा गया जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है कि पेपर आउट इन्होंने क्वेश्चन फोटो खींचा है। ये सब लिपापोती की जा रही है। हो सकता है ये शामिल हो जैसे आर्थिक अपराध इकाई ने किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इन्होंने फोटो खींचा, ठीक है, लेकिन इन्होंने फोटो खींचा तो इसके ऊपर किसका हाथ है भाई? और कौन षड्यंत्र में शामिल है? कपिल देव कुमार को दे दिया गया, उसके बाद फिर लिंक नहीं जोड़ा गया है। जो प्रेस रिलीज आया उसमें तो आए की बात नहीं बताई गई है। एक और खबर आ रही है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर 10 बजे ही क्वेश्चन पहुंच गया था। कहां पर 10 बजे क्वेश्चन पहुंचता है? देखिए, मैंने कल आप ही के चैनल पे ये कहा था कि मुझे नहीं पता है कि क्वेश्चन कितना देर पहले पहुंचाने का प्रावधान है। लेकिन उसके बाद मैंने बहुत सारे अधिकारियों से बात किया जो इस बीपीएससी का एग्जाम से रिलेटेड रहते हैं। उन लोगों ने बताया कि 11 बजे से पहले क्वेश्चन सेंटर पे नहीं पहुंचता है।
11 बजे के बाद सेंटर पे जाता है। हो सकता है अगर जाम लग जाए तो 12 बजे के बाद भी जा सकता है, कहीं कहीं जैसे हो जाता है परीक्षा शुरू हो गया क्वेश्चन नहीं का समय भी दिया जाता है, वो अलग चीज होता है। लेकिन 11 बजे से पहले क्वेश्चन नहीं पहुंचता है सेंटर पे, ऐसा मुझे बहुत सारे अधिकारियों ने बताया है। तो फिर 10 बजे इनके पास कैसे पहुंच गया? यानी कि परीक्षा नियंत्रक और बीपीएससी के चेयरमैन ने स्पेशली इनको भेजा हुआ कि 10 बजे इनको भेज दो। डीएम, वहां के डीएम होंगे जिलाधिकारी, उनको तो पता होगा कि कितने बजे हम क्वेश्चन किसको भेजे हैं। क्या किसी और जिला में 10 बजे क्वेश्चन दिया गया, किसी को भेजा गया कि 10 बजे आप सेंटर पर लेके जाइए, मजिस्ट्रेट को दिया गया? तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है बीपीएससी इसमें संलिप्त है, बीपीएससी के अधिकारी बड़े नेता संलिप्त है। दिलीप जी, एग्जामिनेशन होता है तो उस दिन सेंटर पर ज्यादा गहमा गहमी भीड़ रहता है, सारे स्टाफ रहते हैं जो परीक्षा लेने वाले हैं। ऐसे में क्वेश्चन उतरेगा और वहां अकेले वो कैसे हो जाएंगे कि एक सेट खोलकर उसमें हर एक का फोटो लेकर वो आराम से भेज देंगे? और उसका मतलब बहुत पूरा टीम उसमें लगा हुआ था क्या? और उसमें भी जैसा कि पीडीएफ बना हुआ है तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि वो पीडीएफ बना हुआ है, फोटो कॉपी का पीडीएफ है, फोटो स्टेट का, फोटो स्टेट का पीडीएफ है, वो ओरिजिनल क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं है जानकारी, लेकिन जैसा कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि उस पीडीएफ को देखने से, जो इस सब में एक्सपर्ट होंगे वो लोग बता रहे कि पीडीएफ को देखने से लगता है कि ये फोटो स्टेट का पीडीएफ बनाया गया, फोटो खींचा गया। तो फिर ये सेंटर पे आया, फोटो कॉपी कहाँ कराया भाई? सेंटर के अंदर उसके पास फोटो कॉपी करने की सुविधा थी क्या? वहां से फोटो कॉपी करके फिर फोटो खींचा। और सेंटर पे अगर उसके पास सुविधा है फोटो स्टेट करने का तो फोटो स्टेट क्यों करेगा? वो तो डायरेक्ट फोटो खींच लेगा भाई, वो फोटो स्टेट क्यों करेगा? यानी कि कहीं ना कहीं संदेह पैदा अभी भी हो रहा है कि हो सकता है क्वेश्चन एक रात पहले उसको मिल गया हो, कहीं से फोटो कॉपी करा के और ये किया गया हो, या फिर कहीं ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ से नहीं, इससे पहले भी कहीं हो गया हो। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो फोटो कॉपी का पीडीएफ बनाया हुआ जैसा कि कहा जा रहा है। तो अभी भी तो जांच पूरा कहाँ हुआ है, अभी भी जांच नहीं हुई है पूरी। लेकिन इसमें मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूं कि बड़े अधिकारी, बड़े नेता शामिल हैं। अगर सरकार में है हिम्मत तो सीबीआई जांच करवाएं। इसमें कोचिंग संचालक भी है शामिल। आप एनटीपीसी और अग्निपथ विरोध में कोचिंग वाले को ये करते हैं, लेकिन जिसमें कोचिंग वाले संलिप्त होते हैं उसमें कोचिंग वाले पे कोई आंच नहीं आती है। ये क्या रिश्ता है भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? अशोक चौधरी के साथ फोटो है, उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो है, आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अभी तो और भी हो सकता है राजद के भी किसी बड़े नेता के साथ फोटो हो। ये जांच का भी जांच होना चाहिए। मेरे पास कुछ लोगों ने फोटो भेजा भी है, जो आरजेडी के लोग के भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा बात बोल रहा हूं कि इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी भी कर रहा हूं कि किसी के साथ अगर किसी नेता का फोटो है या फिर किसी जो पकड़े गए हैं इसमें अगर उनका फोटो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेता शामिल है इसमें। ये कतई नहीं। मेरे साथ भी हो सकता है कोई आज फोटो खिंचा ले कल जाके किसी का मर्डर कर दे, तो इसका मतलब थोड़े क्या मर्डर में हम भी शामिल है, ये नहीं। लेकिन हाँ, इनको सपोर्ट मिल रहा है क्या उस नेता के? नेता पद पर थे वो। हाँ, ये सवाल। प्रदेश संगठन सचिव थे रालोसपा के, और जब रालोसपा का विलय हुआ जदयू में तो ये जदयू में शामिल हो गए। और आप देख सकते हैं कि एक ही सोफा पर बैठे हुए हैं ये लोग, भाई पदाधिकारी है उनके पार्टी के, तो संबंध तो हो सकता है, ऐसा नहीं है। इतना इनके पास पावर कैसे चलाएगा कि ये क्वेश्चन आउट करा देंगे? दूसरा बात एक और मैं करना चाहूंगा आपसे कि क्या बिहार में शिक्षण कार्य कराने वाले ही सबसे ज्यादा गुनाहगार हैं? एनटीपीसी आंदोलन हुआ, 6 टीचर पर केस हो गया। ये अग्निवीर आंदोलन हुआ, कितने टीचर पर केस हुआ। बीपीएससी क्वेश्चन लीक हुआ तो उसमें भी देखिए कि अंततः एक प्रिंसिपल टीचर ही फंस रहा है। तो क्या आसान शिकार है या सचमुच में विलन है ये लोग? देखिए, एनटीपीसी और अग्निपथ योजना के विरोध में जो आंदोलन हुआ है, इसमें शिक्षकों की कोई भूमिका मैं नहीं मानता हूं। अब प्रशासन अपना जांच कर रही है तो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप से जो मैसेज आया उसके आधार पर ऊपर है, वो अलग चीज हुआ। लेकिन एनटीपीसी रेलवे में जो हुआ उसमें किसी टीचर की कोई भूमिका मुझे नहीं लगती। अब प्रशासन किस आधार पर जांच करे वो अलग चीज है। लेकिन जहां तक प्रतियोगी परीक्षाओं में बात है, पेपर लीक हो, धांधली हो, सेटिंग, इसमें शिक्षकों की संपूर्ण भूमिका रहती है, सबसे ज्यादा भूमिका रहती है। मैं ये दावे के साथ कर रहा हूं, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, बीपीएससी हो, बीएसएस, इसमें जो सेटिंग होता है, पेपर लीक होता है, इसमें शिक्षकों की भूमिका ही सबसे ज्यादा होती है। और इसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। अब पता नहीं, जदयू का नेता है शक्ति कुमार, ये स्कूल भी चला रहा है, स्कूल की मान्यता भी रद्द है। उस स्कूल में मैट्रिक इंटर का सेंटर पढ़ रहा है भाई, तो किस आधार पे पढ़ रहा है? किराया का मकान पर चल रहा है, किराया के मकान पे चल रहा है। 2010 सेंटर कैसे दे रहे हैं? तो। बीपीएससी का सेंटर कैसे पड़ गया भाई? अगर आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं है तो आप टेंट लगा के ले लीजिए एग्जाम, टेंट लगा के ले लीजिए ना। लेकिन जिस स्कूल की मान्यता रद्द है उस स्कूल में आप सेंटर, यानी कि ये रिश्तेदारी हो गई। कुंवर सिंह कॉलेज का भी यही हाल है, ब्लैक लिस्टेड कॉलेज था वो,
जिसमें 2017 में ये लग चुका था कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल का भी परीक्षा नहीं होना चाहिए, उसमें एग्जामिनेशन का सेंटर दिया गया और वहां धांधली भी हुआ। उसके कारण ही वहां के जो जुड़े हुए 4 लोग हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं। देखिए, ये लोग जो स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग चलाते हैं, उसमें अधिकतर लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार है, अच्छा से शिक्षा का जो महत्व होता है उसके अनुसार वो काम कर रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा को व्यवसाय बना लिए हैं और ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने के लिए कोचिंग खोल लेते हैं, चाहे वो IAS ऑफिसर हो, IPS ऑफिसर हो, या फिर ये जो स्कूल चला रहे हैं ब्लैक लिस्टेड है, चाहे मान्यता समाप्त, ये लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए स्कूल खोले हुए हैं, कोचिंग खोले हुए हैं। ये सच्चाई है। करोड़ों रुपया का आप संपत्ति बना रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो और कोचिंग चला के आप दिखा रहे हैं कि हम कोचिंग चला रहे हैं, अब बाहर बता रहे हैं कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ले रहे हैं पैसा 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया BPSC तैयारी कराने के लिए, और बाहर कर रहे हैं फ्री में निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, और करोड़ों का जमीन खरीद रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, तो कहां से पैसा भाई आ रहा है? बहुत IAS ऑफिसर है बिहार में भाई, कहां वो लोग इतना संपत्ति अर्जित कर लेते हैं? एक स्कूल टीचर, एक कोचिंग टीचर कैसे करोड़ों का भाई अपार्टमेंट खड़ा कर देता है 3 साल 4 साल में? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। वो भी बिहार में, सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, बेरोजगारी बिहार में, और आप बराबर अपार्टमेंट खड़ा कर दे रहे हैं। कहां से संभव हो जा रहा है? और ऊपर से कह रहे हैं फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, तो कहां से आपके पास पैसा आ जा रहा है भाई? जरा बताइए, सोर्स बताइए। लेकिन नीतीश कुमार जी करेंगे तब ना, तो नीतीश कुमार जी को तो दूसरा चीज रहता है, मिल जाता है, चुप हो जाते हैं। अब क्या हम सार्वजनिक रूप से बोले, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा नीतीश बाबू। बिहार का युवा जाग चुका है। अब आप अंतिम समय में कम से कम एक अच्छा काम कर दीजिए कि CBI जांच करा दीजिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है सबको आप गिरफ्तार कराइए। नहीं तो जिस दिन युवा भड़केगा ना, तो ये NTPC या आर्मी वाला भूल जाइए, इससे भी भयानक हो जाएगा। और हम शांतिपूर्वक आंदोलन की बात कर रहे हैं, हम हिंसा की बात नहीं कर रहे हैं। और गांधी मैदान भर जाएगा, और गांधी मैदान से तब तक स्टूडेंट नहीं उठेगा जब तक कि मांग नहीं मानी जाएगी, और वो दिन आएगा, आप इंतजार कीजिए। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं आपको, संभल जाइए सरकार, नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और बिहार के जितने नेता है, मैंने पहले भी कहा था, आपके चैनल पे भी कहा था आदेश जी, कि बिहार का कोई नेता क्यों नहीं BPSC पेपर लीक के खिलाफ बोल रहा है, CBI जांच के लिए क्यों नहीं बोल रहा है? क्यों बिहार का कोई नेता, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग हो, कन्हैया हो, प्रशांत किशोर हो, या कोई भी नेता हो, सुशील मोदी जी हो, क्यों नहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके CBI जांच की मांग कर रहा है? क्योंकि इसमें चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात है। और CBI जांच हो तो सबका पोल खुल जाएगा, सबके लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। मैं किसी एक पार्टी को दोष नहीं दे सकता। आज ये नहीं कहूंगा कि जदयू के लोग ही शामिल है। संगठित अपराध का रूप ले लिया है। बिल्कुल संगठित भ्रष्टाचार कह लीजिए इसको, संस्थागत भ्रष्टाचार, कि आज तुम करो, कल हम सरकार में आएंगे तो हम भी करेंगे। और पार्टनरशिप पे होता है ना, वैसे अभी बटा हुआ है, पक्ष विपक्ष सब बांट लिया है कि 500 तुम करो तो 100 हम विपक्ष में, तो हम भी सेटिंग कराते हैं। अरे इस तरह से बिहार के युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, बिहार के युवाओं को सोचना चाहिए कि आप जाति और धर्म पे जो बट जाते हैं, आज आपके कोई भी जाति या धर्म का लोग नहीं आ रहा है BPSC पेपर लीक पे बोलने के लिए, तो कम से कम आप जागिए। आप आर्मी वाला में देखिए कौन आया, NTPC में कोई नेता नहीं, कोई टीचर नहीं आया, सब अपने सड़क पे उतरा स्टूडेंट्स। बाद में चेहरा दिखाने के लिए लोग आए और फिर गायब हो गए। अग्निपथ योजना पे देखिए ना, 1-2 दिन चेहरा दिखा दिए सब, अब गायब हो गए। करे भाई, आमरण अनशन पे बैठे बिहार का नेता, धरना दे लगातार, लेकिन नहीं, जब छात्र आंदोलन कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो बाद में आ जाएंगे चेहरा दिखाने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, कि मीडिया में एक मैसेज जाए, जनता में मैसेज जाए कि हम भी आपके साथ है। इस तरह का साथ नहीं चाहिए। साथ वैसा चाहिए कि जो परिणाम दे, निर्णायक हो, वैसा साथ चाहिए। BSSC प्रथम इंटर स्तरीय 8 साल से चल रहा है बहाली। बिहार का कोई नेता बोला हम शुरू से लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं ना, कि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे जेल जाए कुछ हो जाए। तो इस तरह का चाहिए समर्पण, तब होगा। ये नहीं कि आए फोटो दिखाए चल दिए। अभी भी मैं कह रहा हूं, BPSC अभ्यर्थी जितने हैं, कम से कम अभी भी आप लोग होश में आइए और संभल जाइए, नहीं तो फिर अगली बार एग्जाम दीजिएगा, बाहर पेपर आप बाहर नहीं आएगा पेपर, लेकिन अंदर से OMR शीट रंगा जाएगा, जो 10 लाख 12 लाख देगा उसको क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, मेंस का कॉपी लिखा जाएगा, बाहर मार्क्स दे दिया जाएगा, इंटरव्यू में मनमाना नंबर दिया जाएगा। तो अभी भी कम से कम साथ दीजिए हमारा, ताकि CBI जांच हो और वो बड़े नेता, बड़े अधिकारी पकड़े जाए, तभी कुछ होगा। और मैं कह रहा हूं कि जब तक परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार और RK महाजन जो अध्यक्ष है, उसके जैसा रहेगा, BPSC का कुछ नहीं होने वाला है। आप लोग पढ़ते रहिए, 5% आदमी का ईमानदारी से होगा, बाकी सब सेटिंग से जाएगा। क्योंकि अमरिंदर कुमार वैसा व्यक्ति है जो BPSC को बर्बाद कर दिया है। अमरिंदर कुमार का संबंध RCP सिंह से है, RCP सिंह से उसका संबंध है। जब शिशिर कुमार सिन्हा थे अध्यक्ष इसके BPSC के, तो शिशिर कुमार सिन्हा से ज्यादा पावरफुल ये था, अभी भी पावरफुल है अमरिंदर कुमार। किसी भी संस्थान में अध्यक्ष पावरफुल होता है ना,
लेकिन ये परीक्षा नियंत्रक होते हुए ज्यादा पावरफुल। और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, अध्यक्ष को बोलने तक नहीं देता है अमरिंदर कुमार शिशिर सिन्हा को। हमारे सामने में हम लोग गए थे 64वीं में आंदोलन कर रहे थे, उसे हमारे सामने में शिशिर कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं, उनको चुप करा दिए। वो हम देखते रह गए कि भाई अध्यक्ष कौन है, हम कंफ्यूज हो गए कि ये अध्यक्ष है कि ये अध्यक्ष है। उस समय तो चेहरा नहीं पहचानते थे। तो ऐसे है अमरिंदर कुमार, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। और जब तक ये राजनीतिक संरक्षण बंद नहीं होगा और राजनीतिक लोग जो नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वीडियो सीओ इसको अरेस्ट कर लीजिए, शिक्षक को कर लीजिए, कोई पता नहीं। ऐसा ऐसा गैंग बिहार में बहुत है, हजारों है। तो मास्टरमाइंड मेन है बड़ा नेता बड़ा अफसर, जब तक वो नहीं पकड़ा जाएगा इसी तरह धांधली चलती रहेगी। तो आपको बता दें कि नेताओं से संपर्क जुड़ा है, जदयू नेता हैं शक्ति कुमार, और इसमें अब जो है बातें उठने लगी है कि क्या 67वीं पेपर लीक जो है उसमें राजनीतिक संलिप्तता भी है। ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और दिलीप ने खुल के कहा कि इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। और ये जो रोग लगा है बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसका सही में निवारण हो पाएगा। तो अब आगे देखने वाली बात है क्या होता है, क्या फैसला लेता है सरकार। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।